दोस्तों आज पूरे पंजाब में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस नाकाबंदी भी कर रही है। पूरा पंजाब डिस्टर्ब चल रहा है। इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ एक व्यक्ति, अमृतपाल, और उसकी आइडियोलॉजी यानी कि खालिस्तान की डिमांड। खालिस्तान क्या है, अमृतपाल कौन है, पूरा हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इसका आईएसआई कनेक्शन भी जो निकल करके आया है, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एक बहुत ही दुखद घटना हुई। अमृतपाल के कुछ समर्थकों ने, जो खालिस्तान की डिमांड करने वाले जो समर्थक हैं, उन्होंने लंदन में इंडियन एम्बेसी पर जाकर के भारत की जो तिरंगा है उसको नीचे गिरा दिया और उसके बाद वहां पर खालिस्तानी झंडे लगाने की कोशिश करी। हालांकि वहां पर वो अपना झंडा लगाने में कामयाब नहीं हो पाए, अंदर से ऑफिसर्स आ गए। लेकिन ये इस चीज को दर्शाता है कि ये कितना बड़ा इशू आज के टाइम पर बन गया है, खालिस्तान की जो डिमांड हो रही है। लंदन के बाद यूएस में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। यहाँ पर आप आर्टिकल्स देख पाओगे। लंदन में जो भारतीय उच्चायोग था, वहां पर यह घटना हुई थी। इंडियन फ्लैग को नीचे गिराया गया और उसके बाद वहां पर खालिस्तानी झंडे लगाने की कोशिश करी गई। हालांकि मेन समय पर भारत के जो वहां पर अधिकारी थे वो आ गए और उसके बाद उन्होंने इसको ऐसा करने से मना कर दिया और ये झंडा इसका नीचे गिरा दिया। लेकिन ऐसी ही घटना एक बार फिर से देखने को मिली यूएस में। यूएस में वहां पर बहुत सारे जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट करने निकल पड़े। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। हालांकि इंडिया की तरफ से इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और बहुत ही सख्त शब्दों में इनको रिप्लाई किया गया। इंडिया में जो ब्रिटेन का जो उच्चायोग है, उसके जो उच्चायुक्त हैं या कहें हाई कमिश्नर है, उनको समन किया गया और उनसे जवाब मांगा गया। साथ ही साथ ब्रिटेन में जो इंडिया की एम्बेसी है, वहां पर देखिए कितना गुना बड़ा फ्लैग लगा दिया गया, इंडियन फ्लैग लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए कुछ ये जो तिरंगा है, इसकी साइज ये थी जिसको हटाने की कोशिश करी गई थी और इसके मुकाबले कितना बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ रिप्लाई दिया गया कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ विरोध प्रदर्शन करते हो, देश के खिलाफ अगर कुछ करते हो, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में जवाब दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं ये आखिर अमृतपाल है कौन, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या ये चाहता है, इसका मकसद क्या है, आईएसआई का क्या कनेक्शन है, इसको भी हम लोग जानते हैं। तो अमृतपाल सिंह अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। 12वीं तक ये पढ़ाई किया और उसके बाद 2012 में ये काम के सिलसिले में दुबई चला गया था। यहां पर बताया जाता है कि दुबई में ये जाकर के ट्रक चलाता था। हालांकि इसके इंटरव्यूज में वगैरह में सामने बातें निकल करके आई कि ये अपने पिता का बिजनेस वहां पर देख रहा था। 2022 में सितंबर के महीने में ये दुबई से भारत वापस आया और आते ही ये वारिस पंजाब डे का हेड बन गया। वारिस पंजाब डे आपने नाम सुना होगा दीप सिद्धू का। ये पंजाब में एक सेलिब्रिटी था, एक्टर था पहले, और इसकी ही ये पार्टी थी जो बनाई गई थी वारिस पंजाब डे। ये अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ वारिस पंजाब डे नाम का ये संगठन भी चलाया करता था और इसी ने 26 जनवरी पर लाल किले पर चढ़ करके यहाँ पर खालिस्तानी झंडे लगा दिए थे। 26 जनवरी के दिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय आपको याद हो जब किसान बिल को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी समय ये घटना हुई थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा देश में छा गया था। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद रोड एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु भी हो गई थी और जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद ही अमृतपाल सिंह बन गया वारिस पंजाब डे का हेड। हालांकि दीप सिद्धू के घर वालों का कहना यह था कि इसका तो कभी इससे कोई लेना देना ही नहीं रहा, मतलब ये तो कभी इसने देखा ही नहीं, तो ये इसका अगला ध्वज कैसे बन सकता है अमृतपाल का। लेकिन अमृतपाल का कहना यह था कि वारिस पंजाब डे के बाकी जो सदस्य हैं और खुद दीप सिद्धू चाहते थे कि अगला हेड ये बने, अमृतपाल सिंह बने, इसकी आइडियोलॉजी मैच करती है, ये बता करके इसे हेड बना दिया गया। हेड बनते ही ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, जैसे कि 9 दिसंबर को गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फोड़, फिर 13 दिसंबर को जालंधर के गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के मामले आए। 15 फरवरी को अजनाला में अमृतपाल सिंह के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ और वहीं पर 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने पर अपने समर्थकों के साथ पूरा का पूरा थाना कब्जा कर लिया और वहां के पुलिस कर्मियों को मजबूर कर दिया उनके साथियों को छुड़ाने के लिए। बहुत सारे साथियों को इसने वहां से छुड़ाया, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, थाने को घेर लिया गया था। इसके बाद इसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई, यहां तक कि इसने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी ये धमकियां दे डाला है। हालांकि पूरे देश की पुलिस और पूरे पंजाब की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब अमृतपाल का पता नहीं चला है। अमृतपाल जो है ये पकड़ा नहीं गया है, अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इसके बाकी के जो घर वाले हैं, बाकी जो इससे रिलेटिव हैं, वो सभी गिरफ्त में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, जो भी जिसका भी इसका लिंक था। इस पर कार्यवाही के दौरान एक और चीज निकल करके सामने आई जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। जहां जहां पर छापेमारी की गई वहां पर AKF लिखा हुआ बहुत सारा हथियार, बहुत सारे गोला बारूद
और बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं एक प्रकार का यूनिफॉर्म पाया गया। एकेएफ क्या था? एकेएफ मतलब आनंदपुर खालिस्तान फोर्स। ये अपनी आर्मी बना रहा था, ये एक खालिस्तान फोर्स इकट्ठा कर रहा था, बना रहा था और उसमें सक्षम भी हो गया था। बहुत सारे हथियार भी पाए गए हैं इसके पास। और तो और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की हैं उसने इसको बताया कि आईएसआई के द्वारा ये जॉर्जिया में ट्रेनिंग लिया हुआ है। साथ ही साथ इसका लिंक एसएफजे से भी है। एसएफजे बोले तो सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस ये वही संगठन है जिसको भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन बहुत पहले ही घोषित कर दिया था और दुनिया भर में ये आतंकवाद फैलाने के लिए ये जाना जाता है। सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है, विदेशों में भी बहुत सारे इसके कारनामे हैं। इससे भी अमृतपाल का लिंक पाया गया और साथ ही साथ जो आईएसआई है जो कि पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि भारत में आतंकवाद फैलाने का काम किया करती है, उससे इसका लिंक पाया गया। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा कि जॉर्जिया में इसको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई है और पूरा सपोर्ट मिलता है। इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए का दावा तो ये भी है कि इसे करोड़ों रुपए की फंडिंग भी मिली हुई थी। ये आर्टिकल मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स से बता रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आज के ही दिन में ये पब्लिश हुई है आर्टिकल। फिलहाल अभी तक तो अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर कोई भी आगे डेवलपमेंट होती है तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एमजेटी ऐप से बहुत सारे कंटेंट फ्री में पा सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारी क्विजेस वगैरह मिल जाएंगी। स्पेशली आप करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर का हर एक डिटेल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, फ्री क्विजेस और बहुत सारी ई बुक वगैरह सब प्राप्त कर सकते हो। आप हमारे क्वालिटी कोर्सेज बहुत ही कम दामों में भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। एक बार एमजेटी ऐप डाउनलोड करके इसको चेक जरूर कीजिएगा, यकीन मानो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको फ्री में कहीं और नहीं मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप प्ले स्टोर पर भी जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।